हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल सक्सेस पे। मैं अजीत कुमार सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम एक नए सेशन आईटीआई के अंदर एक सब्जेक्ट प्रयोग आने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका प्रथम चैप्टर का नाम है यूनिट्स। इसके प्रथम चैप्टर का नाम है यूनिट्स अर्थात मात्रक। ठीक, तो यह जो मात्रक है यह सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे 6 to 12 मतलब 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले सभी छात्रों के लिए यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको देखते हैं। फिलहाल मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं BN शुक्ला प्राइवेट ITI का एक टीचर हूं और आज से प्रत्येक BN शुक्ला प्राइवेट ITI और BN ITI के छात्रों को इस सब्जेक्ट यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का PDF, प्रत्येक सब्जेक्ट का PDF और इसका वीडियो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग बेहतर होगा कि हमारे चैनल गोल सक्सेस आप लोग लिखिएगा। बता रहे हैं, एक मिनट, आप लोग लिखिएगा GOAL गोल सक्सेस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा लमसम 3-4 वीडियो आएगा, तो सब फर्जी वीडियो है। फिलहाल मैं आज से एक नए सेशन की चालू कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के प्रथम चैप्टर यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे प्रथम हेडिंग डालिए मात्रक की परिभाषा। देखिए, जो मैं बोलूँगा वो सभी आप लोग लिखेंगे। ठीक, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान की आवश्यकता होती है। उसी नियत मान के सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, मान लीजिए किसी चीज़ का मात्रक लिखना हो तो उसको मात्रक को लिखने के लिए, मान लीजिए लंबाई के लिए लेंथ तो आप लिखेंगे नहीं, LNGTH लेंथ, तो आप इसके लिए एक संकेत दे दिया गया है, एक सिंबल दे दिया गया है कि इस लंबाई को आप लोग यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यह सबसे छोटी इकाई है। ठीक, द्रव्यमान kg को आप लोग G से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यह सबसे छोटी इकाई होती है मात्रक। ठीक, मात्रक दो प्रकार का होता है। ठीक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। हालांकि ये दोनों मात्रक SI यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं, तो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग मोटे तौर पे मूल मात्रक को देख लीजिए। ये जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, अर्थात ये लंबाई को जब आप लोग यम से प्रदर्शित करते हैं तो इस यम को और नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लंबाई के लिए आपका यम हो गया, ब्रेथ चौड़ाई के लिए भी यम हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब इस छोटे से छोटे मात्रक मान को आप लोग नहीं तोड़ सके। क्षेत्रफल को आप L/B में तो तोड़ दिया, लेकिन इस यम को आप लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, तो यही होता है मात्रक। मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। हालांकि ये SI यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप लोग मोटे तौर पे आप लोग इसी तरह से नोट्स बना लीजिए। मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक, ये सभी लोग जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग लिखेंगे। मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, जिसके और टुकड़े न किए जा सके। व्युत्पन्न मात्रक आप लोग लिखिए। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं, जिस चीज़ को हम आपको आगे बताएंगे। हेडिंग डालिए मूल मात्रक। सॉरी फ्रेंड, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनके और टुकड़े न किए, जैसा कि हम आपको अभी बताएं, जिसके और टुकड़े न किया जा सके। जैसे लंबाई का मूल मात्रक यम होता है और इसके और टुकड़े नहीं किया, मतलब यम से छोटा नहीं किया जा सकता है। मूल मात्रकों की संख्या
7 होती है, ठीक। और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, जिन्हें निम्न संकेतों से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि इन मात्रकों जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनको निम्न संकेतों से व्यक्त किया जाता है। लेंथ, लंबाई, लंबाई को स्मॉल m से व्यक्त करेंगे, ठीक। द्रव्यमान, मास, मास को केजी से, मतलब स्मॉल ये केजी है, केजी को केजी से व्यक्त करेंगे। सर ये गलत है क्या सर? द्रव्यमान को आप लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आगे बता देंगे, ठीक। समय, समय को आप लोग यस से प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए टाइम का तो आवर भी होता है ना, जैसे समय, समय को आप लोग आवर से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोग आवर्स को मिनट में प्रदर्शित करेंगे, मिनट को सेकंड में। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग सेकंड से छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, यही मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का परिमाण। लंबाई को यम से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम या केजी, शायद ग्राम से प्रदर्शित करते हैं, ग्राम से, आप लोग ग्राम लिखेंगे, ये ग्राम है और ये केजी गलत है, ग्राम से प्रदर्शित करते हैं। समय को यस से प्रदर्शित करते हैं। ताप, टेम्परेचर को के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैडेला से प्रदर्शित करते हैं, मतलब सीडी से। पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक। देखिए, मात्रकों को ज्ञात करने की 4 प्रणालियाँ होती हैं, ठीक। मात्रकों को ज्ञात करने की 4 प्रणालियाँ होती हैं। पहला होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये आप लोग के एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का स्पेलिंग होता है सिस्टम। यह सीजीएस पद्धति मतलब इसी पद्धति का यह बड़ा रूप है, ठीक। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। किसी मात्रक मान को एफपीएस में ज्ञात किया जाता है, मतलब फुट पाउंड सेकंड में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फुट मतलब कोई लंबाई है। अब नए में एसआई में क्या है कि लंबाई को एम से प्रदर्शित करेंगे, और एफपीएस में जाएंगे तो उसको किससे, पी से प्रदर्शित करेंगे, मतलब पाउंड में प्रदर्शित कर देंगे, नहीं सॉरी फ्रेंड, फुट में प्रदर्शित करेंगे। ये यहाँ पर आप एमकेएस में आएंगे तो मीटर में प्रदर्शित करेंगे, सीजीएस में आएंगे तो सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यह तीनों पद्धतियाँ जो हैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ये तीनों पद्धतियाँ पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें अब प्रयोग नहीं किया जा सकता, किया जाता है, मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है। इस समय जो प्रयोग किया जाता है वह है एसआई पद्धति, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो पूरे विश्व में इसी पद्धति के आधार पर मात्रक मान को निकाला जाता है, ठीक। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक। 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लेंगे कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रकों को हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विभिन्न संकेतों के आधार पर आपके समझ में प्रस्तुत कर चुका है, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, भारत में पहली पद्धति मीट्रिक प्रणाली, मतलब मीट्रिक प्रणाली जो है यह सीजीएस पद्धति जो है, यह 1 अप्रैल 1957 से मतलब प्रभावी है। हमारे देश में जो मात्रक को ज्ञात करने की सिस्टम है वह 1 अप्रैल 1957 से सीजीएस पद्धति को से ज्ञात किया था, जिन्हें विभिन्न सुधारा हुआ रूपों के आधार पर इस समय एसआई पद्धति जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
ज्ञात किया जाता है। ठीक, एसआई पद्धति के जो 7 मूल मात्रक है उन्हें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और जो 2 संपूरक मात्रक है वह है समतल कोण और घन कोण। ये समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इस चीज को हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, देखिए व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक 2 प्रकार का होता है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। मतलब मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या है कि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर भी आपका फंडामेंटल यूनिट है, ये भी मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट है। इन 2 फंडामेंटल यूनिटों को मिलाकर आपका एक डिराइव्ड यूनिट्स बना है। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई का मात्रक यम, चौड़ाई का मात्रक यम, ऊंचाई का मात्रक यम। इन तीनों मूल मात्रकों से मिलकर एक व्युत्पन्न मात्रक बना है। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे आपसे हम कल मिलेंगे, जैसा कि आपको पीडीएफ में सूचित भी किया गया है कि आगे कल बताया जाएगा। हाँ, इसी का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें गोल सक्सेस ऑफिशियल। ठीक, गोल सक्सेस ऑफिशियल। इसको जब आप लोग खोलेंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। किसी समस्या के लिए व्हाट्सअप करें या यूट्यूब में कमेंट करें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पीडीएफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और मैं पर डे सभी पार्ट का, सभी मतलब चैप्टर का एक एक करके मैं आपको आपके समझ में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। ठीक है फ्रेंड, नमस्कार।